जय हिंद साथियों, मैं हूं सत्यम तिवारी और आप सभी देख रहे हैं अंश 5G एकेडमी। तो जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि मैं अपने इस चैनल पर ये SSC CHSL जो कमिंग एग्जामिनेशन है, यानी कि अप्रैल में जिसका पेपर होना है 2021 में, उसकी क्लासेस स्पेशल यहाँ पर चलेंगी, उसकी स्पेशल चलेंगी। लेकिन कुछ उसमें जो चैप्टर है, मैथ के जो चैप्टर है, उसमें साइंस के जो है, इन सारी चैप्टरों ये सभी चैप्टर जो है वो आपको रेलवे व बैंक में भी काम आने वाले हैं। अगर आप पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं तो उसमें भी ये चैप्टर्स आपको काम में आने वाले हैं। मतलब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें मैथ हो या साइंस हो, उसमें ये सभी चैप्टर्स, ये सभी टॉपिक्स जो अब हम जिसकी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है और मस्ट है, जिसको मैं बेसिक से यानी कि 0 लेवल से हीरो लेवल तक लेके आप लोगों को चलूंगा। और इसकी मैं एक सीरीज, एक प्लेलिस्ट अपने चैनल पर अपलोड करूंगा, जिसको मैं मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नाम से अपने चैनल पर अपलोड कर रखूंगा। आप लोग उसको वहां से देख सकते हैं। मैं एक एक चैप्टर को यहाँ पर बाय ट्रिक पढ़ाने वाला हूँ, एक एक चैप्टर के लिए स्पेशल ट्रिक आपको बताने वाला हूँ। तो इसके लिए अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए, ताकि जो वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी तक बहुत ही आराम से पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देखा ही होगा कि आज हम पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति, यानी कि नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आज का जो हमारा चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हम हो सकता है 2 पार्ट या अगर हो सकेगा तो एक ही पार्ट में आप लोगों को आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। लेकिन अगर इस पार्ट में ना हुआ तो मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम 2 वीडियो में जरूर प्रोवाइड करवा दूंगा। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, नंबर सिस्टम जो होता है इसमें हम सबसे पहले कुछ डिफिनेशंस को जानना हम लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। मतलब बिल्कुल 0 लेवल से यहाँ पर स्टार्टिंग आज है। संख्याएं, नंबर्स, यानी कि 1 2 3 4 यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब मैथ में इससे स्टार्ट से कुछ भी नहीं है, तो बिल्कुल 0 लेवल से यानी कि 1 2 3 4 सिस्टम से, यानी कि नंबर से हम संख्याओं से हम शुरू कर रहे हैं। तो जिसमें हमारा जो पहला हेडिंग होगा वह होगा प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। कौन सा? नेचुरल नंबर्स। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, तो आप उसके आंसर में, उसके उत्तर में क्या कहेंगे? 1 से शुरू होकर 1 2 3 4 n, 1 से शुरू होकर जो अनंत तक जाए। प्राकृतिक संख्याओं में 0 इंक्लूड नहीं होगा। अगर आपको प्रश्न में पूछ लिया जाए कि क्या 0 एक प्राकृतिक संख्या है, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा नहीं। आपका आंसर क्या होगा? नहीं होगा। तो अगर आप पूछा जाए कि क्या 2 एक प्राकृतिक संख्या है, तो हाँ 2 है, क्योंकि 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाने वाली संख्याएं जो होती हैं वह प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब बात आती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं वह संख्याएं होती हैं मित्रों जो 0 से स्टार्ट होकर, मतलब 0 1 2 3 n तक जाती हैं। मतलब अगर आपको एक सीरीज में क्वेश्चन में पूछा रहे कि 0 1 2 3 4 5 कौन सी संख्याएं हैं, तो आपका जो आंसर होगा पूर्ण संख्याएं पर आप टिक लगाएंगे, बाकी सब छोड़ देंगे। अगर 1 2 3 4 5 इस तरह से पूछा रहेगा तो आप प्राकृतिक संख्याओं पर टिक लगाएंगे। इन दोनों में माइनर डिफरेंस है, आप लोग उसको याद रखिएगा। अब जो बात आती है कि सम संख्याएं क्या होती है। सम संख्याएं, सम संख्याएं, सम संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं। मतलब इसको हम ट्रिक से 2 तरीकों से याद रख सकते हैं। कोई भी संख्या है वह जो 2 से डिवाइड हो जाए, मतलब 2 से कट जाए। जैसे 4, तो 4 2 दूनी 4, 2 से कट गया 6, 2 3 6, 2 से कट गया 8, 2 चौक 8। तो मतलब जो संख्याएं 2 से कट जाएं वह सम संख्याएं होती हैं। या फिर जिन संख्याओं के अंत में, पीछे लास्ट में कौन कौन सा अंक है, 0 2 4 6 या 8। अगर लास्ट में यह अंक आ जाए 0 2 4 6 या 8, इनमें से कोई अंक अगर अंत में आ जाए, लास्ट में आ जाए, तो आप लोग तुरंत जान जाइएगा कि यह कौन सी संख्या हमारी सम संख्या है। जैसे एग्जांपल समझते हैं, 4 3 2 1 0 सम संख्या है कि नहीं है? 0 आ गया है। चलिए दूसरा 4 3 2 1 सम संख्या है कि नहीं है? 1 आ गया लास्ट में, नहीं है। 1 हटा दीजिए, अब है क्योंकि 2 आ गया, 2 लास्ट में है। तो कुल मिलाकर जब हमारे किसी भी संख्या के अंत में 0 2 4 6 या 8
में से कुछ आ जाएगा तो वह संख्या हमारी इवन नंबर होगी, सम संख्या होगी। आई बात समझ में? अगली बात, विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स, इंग्लिश होती है इसकी ऑड नंबर्स। तो अब इनको छोड़ दीजिए, इनको छोड़ दीजिए, बाकी जितनी भी संख्याएं बची वो सभी कौन सी संख्याएं हैं? विषम संख्याएं हैं। मतलब जिनके अंत में, जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 ना आए, जिनमें आ जाए वह सम संख्याएं, इवन नंबर्स, जिनमें ना आए वह ऑड नंबर्स हो जाती हैं, विषम संख्याएं हो जाती हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, इसमें आ गया इवन नंबर्स है, इसमें भी आ गया इवन नंबर्स है, यही 1 लगा होता, या अब ये ऑड हो गया, 3 है ऑड है, क्योंकि इसमें से कुछ नहीं आ रहा है। तो जिन संख्याओं के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 ना आए वह कौन सी संख्याएं होती हैं? विषम संख्याएं होती हैं। आए बात समझ में? अब अगला देखते हैं, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा इसमें ध्यान देने वाली बात है। अभाज्य संख्याओं में नॉन डिवाइडेबल नंबर्स इसको इंग्लिश में शायद कहा जाता है, तो इसमें थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है इसकी डिफिनेशंस में। अभाज्य संख्याएं, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं, फिर से, अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो किसी भी संख्या से, मतलब किसी भी दूसरी संख्या से डिवाइड ना हो। ध्यान से सुनिएगा, अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो किसी दूसरी संख्या से डिवाइड ना हो, सिंपल सी बात है, और 1 से डिवाइड ना हो, सॉरी 1 से तो डिवाइड होंगी। देखिए फिर ध्यान दीजिएगा, अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो किसी भी संख्या से डिवाइड ना हो, प्लस न सभी संख्याओं को डिवाइड भी न कर रही है। आई बात समझ में? जैसे 1 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 1 जो होता है वह सभी संख्याओं को डिवाइड कर सकता है, भले ही उसका क्वोटिएंट यानी कि भागफल जो होता है वह वही संख्या क्यों ना हो जाए। 1 जो होता है, 1 जो होता है सभी संख्याओं को डिवाइड कर सकता है, भले ही उसका क्वोटिएंट यानी कि भागफल वही नंबर क्यों ना हो जाए। तो 1 जो होगा वह अभाज्य संख्या में नहीं लिखा जाएगा। वह संख्याएं जो किसी भी दूसरी संख्या से डिवाइड ना हो उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। ये संख्याएं सिर्फ स्वयं से या तो 1 से डिवाइड होती है। आई बात समझ में? अभाज्य संख्याएं या तो स्वयं से या केवल 1 से डिवाइड होती है, प्लस सभी को डिवाइड भी ना करें, मतलब 1 सभी को डिवाइड कर देता है, वह किसी भी संख्या को डिवाइड कर सकता है, वह भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो देखिए 2 देखिए यहाँ पर 2 इवन नंबर तो है ही, लेकिन उसके साथ यह अभाज्य संख्या है। 2 जो है यह सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, यह या तो स्वयं से ही डिवाइड होगी, सिर्फ 2 से ही डिवाइड होगी, या तो 1 से डिवाइड होगी, अन्य किसी भी नंबर से डिवाइड होने वाली नहीं है। समझ में आई बात? अगला 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, फिर 9 नहीं लिखेंगे इसमें, 9 3 से डिवाइड हो जाता है, उसके बाद में 11। तो आई होप आप सभी को अभाज्य संख्याएं समझ में आई होंगी। फिर देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से इससे रिलेटेड आएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो लोग 2 को नहीं लगाते हैं। 2 को क्यों नहीं लगाते हैं? क्योंकि वो जानते हैं 2 हमारा सम संख्या है, 2 तो कट ही जा रहा है, ऐसा उनका मेंटालिटी होती है, ऐसा वो सोचते हैं। लेकिन सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। मैं भी एक बार इसी बात पर कंफ्यूज हुआ था, एक बार मुझसे एक क्वेश्चन गलत हुआ था इसी बात पर, तब से मुझे यह बात बखूबी ध्यान है। 1 जो होगा वह अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि वह सभी संख्याओं को डिवाइड कर रहा है। इस बात पर आप लोगों को विशेष ध्यान देना होगा, समझिएगा। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है। आई बात समझ में? उसके बाद में सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, और उसमें से किसी भी नंबर को दे देगा क्या ये कौन सी संख्या, तो आपको अभाज्य संख्या पर टिक लगाना होगा। 1 को देगा कि क्या अभाज्य संख्या है या नहीं है, तो आपको नहीं पर टिक लगाना है। या ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर बना के आ जाएंगे। अब बात आती है अगला, जो हमारी संख्या है भाज्य संख्या। तो आप लोग जान ही गए कि वह संख्या जो किसी न किसी दूसरी संख्या से, मतलब स्वयं को छोड़कर, 1 को छोड़कर किसी न किसी दूसरी संख्या से कट जाए, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो अब अगली बात, परिमेय संख्या। परिमेय वह संख्याएं जिन्हें हम अंश बटा हर, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मतलब P/Q,
P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं, वह सभी संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। समझते हैं, वह संख्याएं जो जिन्हें हम अंश बटा हर अथवा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर अथवा P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं, वह सभी संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। चलिए समझते हैं। यहाँ पर अगर आपके सामने 3 लिख दिया गया और पूछा गया कि क्या यह परिमेय संख्या है? हाँ जी बिल्कुल है, क्योंकि हम 3 के नीचे 1 लगा सकते हैं, तो यह हमारी परिमेय संख्या है। अगला देखते हैं 5 अपान 7, क्या यह परिमेय संख्या है? तो जी हाँ बिल्कुल है, क्योंकि यह P अपान Q के रूप में लिखी हुई है। -5 अपान 7 परिमेय संख्या है? जी हाँ बिल्कुल है, क्योंकि यह P अपान Q के रूप में लिखी हुई है। अगला देखते हैं √3, क्या यह परिमेय संख्या है? जी नहीं, यह परिमेय संख्या नहीं है, यह अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √3 के नीचे हम अपान 1 लगाने का कोई औचित्य नहीं बनता है, मतलब इसको हम जनरली लगाते भी नहीं है। √2, 3, 4, 5 अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या है। यह कक्षा 10 में एक चैप्टर था कि सिद्ध कीजिए कि √2 या √3 एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, तो वहां पर इस बात को प्रूफ कराया जाता था। अगर आप लोगों को यह बात जाननी है कि कैसे नहीं होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं इसको प्रूफ करके आप लोगों को दिखा दूंगा। तो आई होप आप सभी को इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। इसमें से किसी बात में अगर आप लोगों को दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो अब हम चलते हैं आगे। तो आज के वीडियो का हमारा अगला टॉपिक है, वह है विभाजकता, डिविजिबिलिटी। विभाजकता क्या होती है इसको हम समझ लेते हैं। विभाजकता, इससे भी काफी क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब वो आपका निकालना, शेष फल निकालना आ जाता है इससे। यहाँ से तो देखिए किस प्रकार से हम निकालेंगे। हम जानते हैं भाग में कि क्या क्या होता है, भाजक, भागफल, और जो लास्ट में यहाँ पर बच जाता है उसे शेष कहा जाता है, शेषफल। यह प्रकार का हमारा कुछ भाग का रूल होता है। इसकी इंग्लिश होती है डिवाइडर, इसकी इंग्लिश होती है नंबर। क्या होती है? नंबर। भाज्य की इंग्लिश डिविडेंड हो सकती है। एक होती है डिविडेंड, DIVIDEND, डिविडेंड, डिवाइडर, DIVIDER। भागफल की इंग्लिश होती है क्वोटिएंट, क्वोटिएंट का Q, और रिमाइंडर का R। शेषफल की इंग्लिश होती है रिमाइंडर। तो उन्हीं से ये शब्द बन गया। इसको हम D2 हो जाएगा, इसलिए फार्मूले में लिखने के लिए इसको हम नंबर से डिनोट करेंगे, इसको हम नंबर लिख देंगे, N से डिनोट कर देंगे। सबकी अंग्रेजी आप लोगों को पता चल गई। फार्मूला इसका क्या होता है, देखिए, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। शॉर्टकट में अगर आप इसको याद करना चाहें तो भाज्य हो गया नंबर, भाज्य नंबर इज इक्वल टू D मल्टीप्लाई बाई Q, D मल्टीप्लाई बाई Q प्लस R। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं, मतलब नंबर इज इक्वल टू डिवाइडर मल्टीप्लाई बाई क्वोटिएंट प्लस R, DQ R, N इज इक्वल टू DQ प्लस R। कैसे याद करेंगे? N इज इक्वल टू DQ प्लस R, N इज इक्वल टू DQ प्लस R। ऐसे हम लोग इसको याद रखेंगे तो हमारा आसानी से हम लोग को याद रहेगा। तो इससे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, ज्यादातर इससे जो क्वेश्चन आता है वह शेषफल निकालने को आता है। कैसे? जैसे आपको नंबर दे दिया जाएगा कि अगर किसी नंबर को इतने से भाग दिया जाए, उसका भागफल इतना आ गया और डिविडेंड जो है वह इतना है, तो मतलब डिवाइडर इतना है, मतलब और क्वोटिएंट इतना है और मतलब नंबर इतना है, तो शेषफल आपका क्या होगा। चलिए एक एग्जांपल लेकर हम देख लेते हैं कि देखिए अगर आपके नंबर में दे दिया गया नंबर इज इक्वल टू 3 to 6। अब चूंकि इसका जो एग्जाम्पल है वो प्रीसेट एग्जाम्पल होता है, मतलब मैं अगर यहाँ पर सेट करने रहूंगा तो मुझे पहले भाग अपने दिमाग में सॉल्व करना होगा, तब इसका एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। इसलिए मैं एक एग्जाम्पल को बाय बुक ले लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको मतलब वेट करता हूँ और बुक से एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, तब उसको सॉल्व करता हूँ। क्योंकि अब इसका मैं अगर अपने मन से कोई एग्जाम्पल लेने लगूंगा तो गलत हो जाएगा, मतलब मुझे कितना कैसे क्या आएगा वो कहाँ से पता रहेगा। तो एग्जाम्पल बुक से ही लेना होगा। तो पहले वीडियो को पॉज करता हूँ, एग्जाम्पल को लिखता हूँ, फिर सॉल्व। इसी नंबर पर एक एग्जाम्पल स्वयं यहाँ पर सेट कर लिया। जैसे देखिए 326 को अगर 12 से डिवाइड कर दिया जाए तो जो क्वोटिएंट होगा 27 और रिमाइंडर 2 आ जाएगा। तो क्या देखते हैं, यह फार्मूला हमारा इस बात को प्रूफ करता है, सही करता है। तो देख लेते हैं, नंबर हमारा 326 दे दिया गया और क्वोटिएंट हमारा दे दिया गया Q इज इक्वल टू 27 और R दे दिया गया हमारा 2। अब हमें निकालना इसमें क्या है, D इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क।
डी हमें यहाँ पर निकालना है। अगर क्वेश्चन हमसे इस प्रकार से पूछता है कि यदि किसी संख्या में जो नंबर है वो इतना है और क्वोटिएंट इतना है, यानी कि भागफल इतना है, शेष इतना है, तो वह नंबर किससे विभाजित किया गया है, तो इसको इस फार्मूले से हम रखकर देख लेते हैं यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं। नंबर हमारा 326 इज इक्वल टू डी हमारा यहाँ पर दिया है, नहीं दिया है, तो डी को हम x मान लेते हैं, x एज्यूम कर लेते हैं। क्यू हमारा कितना है यहाँ पर 27, x मल्टीप्लाई बाय 27 प्लस r कितना है 2 है। तो सबसे पहले हम करते क्या है कि r को इधर लाते हैं, जो प्लस है उसको माइनस में लाएंगे तो इधर से घट जाएगा, तो 326 में से 2 घटेगा 324 आ जाएगा यहाँ पर। तो देखिए यह क्या हो जाएगा हमारा 324 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 27। आई बात समझ में? दो उधर प्लस में था, जो चीजें एक साइड बराबर के उस पार प्लस में होती हैं इधर आती है माइनस में हो जाती है। जो माइनस में होगा इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, जो उधर मल्टीप्लाई में होगा इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, जो डिवाइड में होगा इधर आएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। मतलब चिन्ह कन्वर्ट हो जाते हैं, उधर प्लस तो इधर माइनस, इधर माइनस तो उधर प्लस, उधर मल्टीप्लाई तो इधर डिवाइड, इधर डिवाइड तो उधर मल्टीप्लाई, चिन्ह बदल जाएगा। तो ये बात समझ में आई। अब अगला इधर मल्टीप्लाई में है 27, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो देखिए x इज इक्वल टू 324 अपॉन 27। तो इसको हम जो ही सॉल्व करेंगे तो देखिए हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 से ऊपर नीचे दोनों काटते हैं, 3 नवा 27, 3 कन्नम 3 बच्चा कितना 300 और ये कितना 2 3 8 24। फिर 3 से काटते हैं, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 1 3 से 18, फिर 3 3 कन्नम 3 12 जा। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, x इज इक्वल टू 12। आंसर आ गया। देखिए आप लोग सभी देख सकते हैं 12 ही यहाँ पर था और मैंने इस फार्मूले से कैसे x की वैल्यू को 12 प्रूफ कर दिया। किस प्रकार से फार्मूले मतलब फार्मूला हमारा लगभग कंप्लीट सही है। ठीक मान के चलिए, फार्मूला मान कर चलिए आप लोग इसको। तो आई होप आप सभी को यह वीडियो आज की पसंद आई होगी। कल के वीडियो में स्पेशल शेषफल निकालने वाला, मतलब सिर्फ उसमें नंबर दिया जाएगा कि यदि नंबर जो नंबर इतना है, इतना इसका क्वोटिएंट है, तो शेषफल कितना आएगा, मतलब स्पेशल उसमें कुछ रहेगा स्पेशल शेषफल निकालने को। तो कल की वीडियो होगी। कल की वीडियो में मैं बॉडमास रूल भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा। बॉडमास रूल से आप कैसे मतलब किसी संख्या को सॉल्व करेंगे, और भी प्राकृतिक मूल संख्या मतलब उसमें और भी एडिशनल समांतर श्रेणी एडिशनल चीजें मतलब संख्या प्रणाली की मैं कल आप लोगों को बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए